चातुर्मास की मंगल बेला। नमो 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 शांतकारं नमो विघ्नहर्तं नमो शांतकारं नमो विघ्नहर्तं नमो शांतकारं नमो विघ्नहर्तं नमो शांतकारं नमो विघ्नहर्तं नमो 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 तू ही तारनहारा सबका प्यारा लेखेंद्री सूरी भर मेरे प्यारे, लेखेंद्री सूरी भर मेरे प्यारे, जन जन के हैं यही तो दुलारे, जन जन के हैं यही तो दुलारे। आया शरण गुरुराज, अरे आया शरण गुरुराज, कृपा करो कृपा करो कृपा करो गुरुराज। हेलो कमस्मरो वंदे ओ जाऊनी जाय निसे गाय मथेने वंदामी। किन शासन श्रृंगार की आना पालन हार की, जिन शासन श्रृंगार की आना पालन हार की। इच्छकार से साता पूछे आओ गुरु महाराज की, इच्छकार से साता पूछे आओ गुरु महाराज की। इच्छकार सुहराई सुख तप शरीर निरावा, सुख संयम यात्रा निर्वोचो जी स्वामी साताची जी। भात पाणी नो हो श्रमण श्रमण वेश तपधारी को गुरुवर। कमस्मरो वंदे ओ जाऊनी जाय निसे गाय मथेने वंदामी। किन शासन श्रृंगार की आना पालन हार की, जिन शासन श्रृंगार की आना पालन हार की। इच्छकार से साता पूछे आओ गुरु महाराज की, इच्छकार से साता पूछे आओ गुरु महाराज की। इच्छकार सुहराई सुख तप शरीर निरावा, सुख संयम यात्रा निर्वोचो जी स्वामी साताची जी। भात पाणी नो हो श्रमण श्रमण वेश तपधारी को गुरुवर। हरिहं नमः ओम अरहं नमः अरहं नमः ओम अरहं नमः अरहं नमः अरहं नमः अरहं नमः ओम अरहं नमः अरहं नमः ओम
अरहं नमः। 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 चलिए आशा छिद्यन्ते विघ्नवल्लय मन प्रसन्तामेति पूज्यमाने जिनेश्वरे सर्वमंगल मांगल्यं सर्व कल्याण कारणं प्रदानं सर्व धर्माणां जैनं जायति। चलो पचकान उपवास, एक उपवास, दो उपवास। जिन्होंने आरती के चढ़ावे लिए, नौकार मंत्र का पारसनाथ गुरुदेव और नाकुड़ा बेरू का वो मंच पे पधारे। चलो पचकान, एक उपवास, दो उपवास, तीन उपवास। हाथ जोड़िए। छठम बचकाए चोयम प्यारम हारम अचनम बाणम गायम गायमम अनंतना वगणम अनंत अनंत उपकारी जिनेश्वर परमात्मा समण भगवंत महावीर प्रभु एक सूत्र में बड़ी महत्वपूर्ण बात आपको और हमको वो समझा रहे हैं। परमात्मा महावीर कहते हैं चाहे कोई भी वस्तु हो, उस वस्तु को और उस वस्तु के विषय में हम विभिन्न प्रकार से सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं। उसी प्रकार महावीर ये कहते हैं कि जो मानव जीवन आपको और हमको मिला है, इस मानव जीवन के बारे में भी हम विभिन्न पहलू पर और विभिन्न प्रकार से इस मानव जीवन के बारे में चिंतन कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं और सोच भी सकते हैं। तो महावीर ने इस मानव जीवन के दो विभाग किए हैं। क्या किए हैं? ये जो मानव जीवन मिला है, इस मानव जीवन के दो विभाग किए हैं। एक हमारा एक विभाग है हमारा द्रव्य जीवन, दूसरा है हमारा भाव जीवन। द्रव्य जीवन किसे कहते हैं? भाव जीवन किसे कहते हैं? यह समझ लेना अत्यंत जरूरी है। द्रव्य जीवन का मतलब है हमारा आंतरिक जीवन, द्रव्य जीवन का मतलब है हमारा बाह्य जीवन, और एक हमारा भाव जीवन, उसको रहते अंतरंग जीवन। एक हमारा बाह्य जीवन है, एक भाग तो बाह्य जीवन का है, और दूसरा कौन सा? अंतरंग जीवन का। ये दो भाग हैं। और बाह्य जीवन किसे कहते हैं, इसको समझ लेना हमारे लिए अत्यंत जरूरी है। बाह्य जीवन उसे कहते हैं खाना पीना, मौज मजा करना, सैर सपाटे करना और जीवन को व्यतीत कर देना। वो कौन सा जीवन है? वो हमारा बाह्य जीवन है। एक हमारा अंतरंग जीवन है। और अंतरंग जीवन किसे कहते हैं? कि जीवन के अंदर परम सुख और परम शांति, उसको कौन सा जीवन कहते हैं? भाव जीवन कहते हैं।
परंतु ज्ञानी ये कहते हैं कि आपका बाह्य जीवन कितना भी वैभवताशाली हो, समृद्धिशाली हो, परंतु ज्ञानी की दृष्टि में उस बाह्य जीवन का कोई मूल्य नहीं है। ज्ञानियों की दृष्टि में जो मूल्य है वो अंतरंग जीवन का है। आपके जीवन के अंदर समस्त वैभव प्राप्त कर लें, समस्त सुविधाएं प्राप्त कर लें और जीवन के अंदर हर चीज आपको प्राप्त हो जाए, परंतु आपके जीवन में परम सुख, परम शांति नहीं हो तो वो बाह्य साधन आपको सुख नहीं दे सकते। तो महावीर का जो जोर है वो कौन से जीवन पर है? आंतरिक जीवन के ऊपर है कि हम अपने जीवन के अंदर परम सुख और परम शांति प्राप्त कर लें। और आपको परम सुख चाहिए, परम शांति चाहिए तो मैं आगे बात करूं। उन्हें कहे कि नहीं बाप जी हमको तो परम सुख ने परम शांति है, तो फिर आगे कोई बात करने की जरूरत चाहिए? परम सुख और परम शांति तो उसके उपाय मैं बताऊंगा। ऐसी कई जड़ी बूटियां हमारे जिन शासन में है कि परम सुख और परम शांति हमारे जीवन के अंदर मिल सकती है, परंतु ये जो बाह्य जीवन है, ये जो बाह्य जीवन है, ये किसके ऊपर टिका हुआ है? ये जो भौतिक शरीर है ना आपका और हमारा शरीर, ये किसके ऊपर टिका हुआ है? हवा, पानी और खुराक किस पे टिका हुआ है? ये जो हमारा बाह्य जीवन जो है उसका यदि कोई आधार है, एक तो हवा, हवा नहीं मिले तो ये जीवन टिक नहीं सकता। एक तो हवा, दूसरा है पानी, क्या है? पानी, और तीसरा क्या है? खुराक मतलब खाना। उपास कर कर के कितने करो, एक दिन तो खाना ही है। तो ये बाह्य जीवन जो टिका है उसका आधार यदि कोई है तो वो क्या है? हवा, पानी और खुराक। और जो हमारा अंतरंग जीवन जिसका आधार है परम सुख और परम शांति, बस उसी के आधार है। परंतु ध्यान रखना, बाह्य जीवन कितना भी समृद्ध हो पर उसकी कोई मूल्य नहीं है। जैसे ये शरीर है, ये शरीर है और इस शरीर के अंदर क्या है? प्राण है। ये शरीर है और शरीर के अंदर क्या है? प्राण है। और इस शरीर से प्राण निकल जाए फिर इस कलेवर की और इस शरीर की कोई कीमत है? क्यों नहीं है? जब तक प्राण था तब तक इस शरीर का महत्व था, और इससे से प्राण निकल जाए और बाजार में ले जाके इस शरीर को बेचो तो 2 कौड़ी भी देने के लिए कोई तैयार नहीं है। जब तक शरीर में प्राण है तब तक इस शरीर की कीमत है। उसी प्रकार से हमारे जीवन के अंदर परम सुख और परम शांति है तो इस जीवन का महत्व है, परंतु फिर कोई महत्व नहीं है। तो परम सुख और परम शांति हमारे जीवन के अंदर प्राप्त हो जाए, उसकी कई जड़ी बूटियां, कई प्रकार के उपाय हमारे जिन शासन के अंदर बताए गए हैं। पर आपको ये पूछ लेना चाहता हूं बताने के पहले कि अब मैं आपको जो जड़ी बूटी बता रहा हूं, जो टेबलेट बता रहा हूं, वो आपको लेना है कि नहीं लेना है? लेना है ना? लेना है तो ही सब दूर छोड़ करके बंबई से, बेंगलोर से, चेन्नई से, कल्याण से और विभिन्न गांवों से यहाँ लोग आए हैं। आए इसी के लिए, किसके लिए? कुछ न कुछ तो लेने के लिए। लेने नहीं था तो यहाँ आते भी नहीं थे। लेना है इसलिए हम आए हैं। और आप लोगे तो मैं मेहनत भी करूंगा, और आप कह दो कि मुझे तो कुछ लेना, तो फिर मेहनत करने से कोई मतलब नहीं। पर जीवन जीतने की, जीवन जीने की ऐसी कई जड़ी बूटियां हमारे यहाँ बताई गई है। तो आज उसमें से मैं 2 जड़ी बूटी आपको बताऊंगा जो जीवन जीतने की है। कौन से?
जीवन को जीतने की जड़ी बूटियां है, उनमें से मैं आपको 2 बताने जा रहा हूं। तो हम चिंतन करेंगे, मनन करेंगे इस बात का। किस बात का? क्योंकि ये हमारा जीवात्मा है, जो हमारी आत्मा है, ये अनादि काल से क्या आकांक्षा रखती है। ये जो हमारी आत्मा है, जो अनादि काल से ये मानव जीवन को प्राप्त कई बार किया है, परंतु हमारी आत्मा की एक आकांक्षा हमेशा ये बनी रहती है कि मेरे जीवन के अंदर दुख टल जाए और सुख, ये आकांक्षा कोई भी जीव क्यों न हो, क्या इच्छा रखता है कि दुख टल जाए और सुख मिल जाए, दुख टल जाए और सुख मिल जाए। जब जीवन के अंदर दुख आता है तो मनुष्य हमेशा उस दुख को टालने के लिए क्या करता है? परिश्रम करता है, पुरुषार्थ करता है, मेहनत करता है और अपने दुखों को टालने के लिए वह हमेशा प्रयत्नशील रहता है। पर मेरा यह अनुभव है कि जो आदमी अपने दुखों को टालने का प्रयास करता है, जो व्यक्ति अपने दुखों का टालने का प्रयास करता है, तो यह तो आपका अनुभव है कि आप अपने जीवन को दुख को टालना चाहते हैं, पर दुख टलते नहीं हैं और दुख अपने जीवन के अंदर और बढ़ जाते हैं। क्यों दुख बढ़ते हैं? हमने किया क्या है? हम और आप बहुत स्वार्थी हैं। हम अपने बारे में सोचेंगे, अपने दुख के बारे में सोचेंगे कि मैं अपने जीवन के दुखों को टाल दूं, पर दुख टालने से कभी टले नहीं हैं और टल भी जाए तो समझ लेना कि आपका भाग्य है, पर टलते। बस जीवन के अंदर दुखों को टालने का प्रयत्न किया और यह प्रयत्न किया कि जीवन के अंदर मुझे संसार के समस्त सुख हमको मिल जाए, दुख टल जाए और सुख मिल जाए। ये आकांक्षा आज की नहीं है, अनादि काल से चली आ रही है। परंतु ज्ञानी ये कहते हैं, ज्ञानी ये कहते हैं अपने दुखों की टालने की कभी चिंता करना मत। अपने दुखों की टालने की कभी चिंता करना मत। फिर क्या करें? अपने दुखों की टालने की चिंता नहीं करे तो ज्ञानी भगवंत यहाँ पहली जड़ी बूटी बता रहे हैं। कौन सी पहली जड़ी बूटी बता रहे, पहली टेबलेट बता रहे कि तू अपने दुख को टालना चाहता है, तुझे अपने दुख टालना है तो तुझे एक काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा उठनमल जी? आपको अपने दुख टालने हैं ना? बस सीधा गणित है, बहुत सीधा और सटीक बात है। हम अपने दुखों को टालने का प्रयत्न करते हैं, हमारे दुख टलते नहीं है। ज्ञानी कहते हैं अपने दुखों की टालने की कोई चिंता नहीं करना है, तुझे अपने दुख टालना है। तो ज्ञानी पहली जड़ी बूटी बताते हैं कि दूसरे के दुखों को टाल दे तो तेरे दुख क्या? पहली जड़ी बूटी कौन सी है? दूसरे के दुखों को टाल दे तो तेरे दुख स्वतः ही टल जाएंगे। हम अपने जीवन के अंदर हमेशा ये भाव रखना चाहिए और ये प्रयास करना चाहिए कि संसार के अंदर अनेक दुखी आत्माएं हैं और ऐसे अनेक दुखी आत्मा जब आपके समीप में आती है, आपके नजदीक में आती है, तो आप अपने जीवन के अंदर ये प्रयत्न, ये प्रयास करें कि उस दुखी आत्मा के दुख को यदि आप टाल देंगे, क्या दुखी आत्मा के दुख को टाल देंगे तो आपके दुख टलना निश्चित है। और एक बार दुखी आत्मा की दुआ ले लो। किसकी? दुखी आत्मा की यदि दुआ मिल जाए तो फिर क्या होता है? दुखी आत्मा की आप दुआएं ले ले, आशीर्वाद ले ले। दुखी आत्मा की
दुख को टाल दो तो अपने दुख टल जाएंगे, पर एक दुखी आत्मा के दुख को टाल दिया जाए क्या? दुखी आत्मा के दुख को टाल दिया जाए और एक दुखी आत्मा के दुख टल जाते हैं तो पुखराज जी वो क्या देता है आपको? एक दुखी आत्मा के दुख टल गए तो वो आपको क्या देता है? दुआएं देता है। क्या देता है? दुखी आत्मा के दुख टल गए, वो दुखी आत्मा आपको क्या देगी? दुआएं देगी। और जब जिंदगी के अंदर दुआएं मिल जाए, सुनला ना मेरी बात, जब जीवन के अंदर दुखी आत्मा की दुआएं मिल जाएं तो फिर दवा लेने का कोई काम नहीं पड़ता है। हम दवा इसलिए लेते हैं, किस लिए? कि हमने दुआएं नहीं ली। एक बार दुआ ले लो, और जो व्यक्ति दुआ ले लेता है तो फिर उसके जीवन के अंदर, तो जब भी आपके सामने आपके जीवन के अंदर ऐसी कोई दुखी आत्मा आपके जीवन के अंदर मिले तो आपका ये प्रयास करना चाहिए कि उसके दुख के अंदर मैं सहभागी बन करके उसके दुख को टाल दूं। परंतु हम तो बड़े होशियार, हम बड़े चालाक, हम हमेशा अपने बारे में सोचते हैं, अपने विचार करते हैं, मेरे दुख टले, मेरे दुख टले, और अपने कोई दुख टले है नहीं, न कोई सुख मिला नहीं, न कोई शांति आज दिन तक मिली नहीं है। तो महावीर ये कहते हैं कि तुझे अपने दुख टालना है तो दुखी आत्मा की दुआ ले लो, और एक बार जो दुआ ले ली है तो जिंदगी में फिर कुछ लेने का काम नहीं पड़ता है। महाराष्ट्र की धरती पर एक बहुत बड़े साहित्यकार हुए और बहुत बड़े विद्वान भी हुए, और उनकी 100 वर्ष की उम्र हुई। कितने वर्ष की? 100 वर्ष की उनकी उम्र हो गई, और 100 वर्ष उन्होंने पूर्ण किए तो उनकी जन्म शताब्दी पूना के अंदर एक बहुत बड़े मैदान के अंदर मनाने का निश्चित किया। तो वो कौन थे? जिन्होंने 100 साल पूर्व के महाराष्ट्र की धरती के ऊपर एक महान साहित्यकार, महान विद्वान, जिन्होंने अपने 100 वर्ष की उम्र पूर्ण कर ली, और उनके अनुयायियों ने पूना के अंदर उनकी जन्म शताब्दी बनाने का निश्चय कर लिया। वो थे महर्षि कर्वे। कौन थे? महर्षि कर्वे हमारे महाराष्ट्र की धरती के ऊपर एक महान विद्वान, महान साहित्यकार, और बहुत ही उन्होंने जीवन के अंदर साहित्य लिखा है। ऐसे महान विद्वान साहित्यकार महर्षि कर्वे ने 100 वर्ष पूर्ण कर लिए। कितने? 100 वर्ष पूर्ण कर लिए। और उनके जो अनुयायी थे, उनके जो भक्त थे, उन्होंने पूना के अंदर उनका जन्म शताब्दी बनाने का निश्चय किया, और उन्होंने बहुत बड़ा ग्राउंड लिया और तारीख निश्चित कर ली, और उस तारीख के दिन वहां पर लाखों की तादाद के अंदर लोग एकत्रित हुए। और महर्षि कर्वे गाड़ी में बैठ करके वो उस ग्राउंड में आए, पर वहां एक मंच बना हुआ था। वह मंच जमीन से 20 फुट ऊंचा था। कितना? 20 फुट ऊंचा था। तो महर्षि कर्वे गाड़ी से जैसे ही उतरे, न कोई छड़ी, न कोई लकड़ी, न कुछ भी नहीं, हाथों में कोई चीज नहीं है। 100 वर्ष की उम्र में उनकी शारीरिक जो तंदुरुस्ती थी वो बहुत अच्छी थी। स्वास्थ्य की दृष्टि से वो बिल्कुल फिट थे, कोई प्रकार की उनके शरीर में बीमारी नहीं थी। वो गाड़ी से उतरे और सीधा 20 फुट जो ऊंचा मंच था उस पे एकदम सड़सड़ाहट चढ़ करके मंच के ऊपर जो कुर्सी लगी थी उस कुर्सी पे जाके बैठ गए। जब कुर्सी पे बैठ गए, अब उनका वो कार्यक्रम चालू हुआ। चलते चलते वो जन्म महोत्सव का कार्यक्रम ओटरमल जी 5 घंटे चला। कितने घंटे? 5 घंटे वो कार्यक्रम चला। पर 5 घंटे तक महर्षि कर्वे अपनी कुर्सी के ऊपर ऐसे कैसे बैठे रहे, भाषण दिया, वो दिया, सब बिल्कुल स्वस्थता थे, वो बैठे हुए थे।
तो वहां कई पत्रकार लोग आए हुए थे। तो उनको ये लगा कि महर्षि कर्वे की 100 वर्ष की उम्र में जैसे ही गाड़ी से उतरे सरसराट ऊपर जाके बैठ गए और 5 घंटे तक बैठे रहे, तो इनके स्वास्थ्य का, इनकी तबीयत का ऐसा कौन सा रहस्य है कि 100 वर्ष की उम्र में भी इतनी अच्छी तंदुरुस्ती रहना, ये बिल्कुल। और हमारी स्थिति क्या है? हमारी स्थिति बड़ी दयनीय बन चुकी है। 100 वर्ष की उम्र के अंदर आदमी बिल्कुल स्वस्थ होकर 4 घंटे तक कुर्सी पर बैठा रहा, कोई प्रकार का यूं नहीं कि ऐसा है कि वैसा है कि जल्दी करो मुझे जल्दी जाना, कोई नहीं। 100 वर्ष की उम्र है और वो कुर्सी के ऊपर बैठे रहे। वहां पर कई पत्रकार आए थे और महर्षि कर्वे जब मंच से नीचे उतरने लगे तो 8-10 पत्रकारों ने घेर लिया। पत्रकारों ने घेर लिया और आप जानते हैं कि यमराज से बच सकते, पर इन पत्रकारों से बचना अत्यंत मुश्किल था। अब 8-10 पत्रकार आए और महर्षि कर्वे से प्रश्न पूछने लगे। क्या प्रश्न पूछा कि महर्षि कर्वे, आपकी 100 वर्ष की आयुष्य आपने पूर्ण कर ली, पर 100 वर्ष की आयुष्य में आप इतने स्वस्थ, इतने अच्छे, आपकी हेल्थ इतनी अच्छी, शारीरिक दृष्टि से एकदम आप फिट है, तो ये आपकी इतनी अच्छी हेल्थ है, इतना अच्छा स्वास्थ्य है, इसका क्या कारण है? कोई आप योगा करते हैं क्या? आप प्राणायाम करते हैं क्या? आपने कायाकल्प किया क्या? आपने कोई औषधियां ली, स्वर्ण भस्म, रजत भस्म, लोहा भस्म ली? आपने ऐसी कौन सी दवाई ली है कि जिनके कारण आप इतने स्वस्थ नजर आ रहे हैं? महर्षि कर्वे क्या कहते हैं, वही बात मैं आपसे कह रहा हूं। क्या लेनी है? दुआएं लेनी है। बस दुआएं ले लो जिंदगी के अंदर, फिर दवाओं की झंझट ही खत्म हो जाती है। और महर्षि कर्वे उन पत्रकारों के बीच में है। पत्रकार ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि 100 वर्ष की उम्र में आप इतने अच्छे तंदुरुस्त, आपकी हेल्थ इतनी अच्छी, आप प्राणायाम करते होंगे, योगा करते होंगे, कोई साधना करते होंगे, या कोई कायाकल्प किया है, या आप ऐसी कोई औषधियां या दवाएं या ऐसा कोई रसायन आप ले रहे हैं? महर्षि कर्वे कहते हैं, न तो मैं प्राणायाम करता हूं, न योगा करता हूं, न कोई कायाकल्प किया, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, तो फिर आपकी 100 वर्ष की आयुष्य में आप इतने तंदुरुस्त, आपकी हेल्थ इतनी क्यों अच्छी नजर आ रही है? तो महर्षि कर्वे कहते हैं, अब महर्षि कर्वे क्या कह रहे हैं? महर्षि कर्वे ये कहते हैं कि ये मुझे 100 वर्ष की आयुष्य मिली और इसमें मैं जो तंदुरुस्त हूं उसके पीछे कारण है, मेरे घर पे एक नौकरानी थी और उसने मुझे दुआएं दी, उसकी दुआ से मैं बिल्कुल अच्छा हूं। तो पत्रकार कह रहे, ऐसी आपको कौन सी दुआ मिली? ऐसी कौन सी दुआ, ऐसा कौन सा आपको आशीर्वाद मिला कि एक नौकरानी के कारण आप 100 वर्ष की उम्र में इतने तंदुरुस्त हैं? तो उन्होंने कहा कि घर की नौकरानी के आशीर्वाद से, उसकी दुआ से मैं 100 वर्ष के आयुष्य को प्राप्त किया और मेरी हेल्थ इतनी अच्छी है, उसका कारण ये कि मैंने दुआ ली। तो पत्रकार पूछने लगे, ऐसा क्या हुआ जो आपको उसने इतना दुआएं दी? अब महर्षि कर्वे उन पत्रकारों को जो बात कहते हैं वो बात मैं आपको कह रहा हूं। महर्षि कर्वे ये कहते हैं कि मेरे घर है और मेरे घर पर एक नौकरानी है और वह नौकरानी रोज आती है। पहले हमारे घर के अंदर वे कचरे पोते लगाती है, बर्तन साफ करती है और फिर कपड़े धो करके वो चली जाती है। रोज आती है, रोज यही सुबह आती है, कचरे पोते करना, बर्तन साफ करना, कपड़े धोना, कपड़े सुखाना, ये सारे काम करती थी। पर एक दिन क्या हुआ कि मैं कुर्सी के ऊपर बैठा था और मैं पुस्तक पढ़ रहा था और मेरी नौकरानी आई
और आकर के वो सीधी मेरे पैरों के अंदर गिरने लगी। और जैसे पैरों के अंदर गिरी तो मैंने कहा मेरी नौकरानी मेरे पैरों में कैसे गिरी। मैं खड़ा हो गया और खड़ा हो करके मैंने उस नौकरानी को उठाया। जब उठाया तो उसकी आंखों में से आंसू की धारा बह रही थी। तो मैंने पूछा कि बेन, इतने समय से तू मेरे यहाँ काम कर रही है, पर कभी भी तेरी आंखों में से मैंने आंसू नहीं देखे हैं, और आज तेरी आंखों में से इतने आंसू क्यों हैं और मेरे पैरों में क्यों गिरी है? ऐसी कौन सी तकलीफ है, ऐसा कौन सा कष्ट है, ऐसी कौन सी पीड़ा है, या ऐसी कौन सी तेरी समस्या है जिसके कारण तेरी आंखों में से आंसू क्यों आ रहे हैं, ये तुम मुझे बता। वो नौकरानी ये कहती है, वह नौकरानी ये कह रही है। महर्षि कर्वे को वो नौकरानी ये कहती है कि महर्षि कर्वे, मेरा 12 साल का लड़का है और वो कई दिन से बीमार चल रहा है। मैंने कई प्रकार का उपचार करवाया, दवाई करवाई, डॉक्टर को बताया, पर वो ठीक नहीं हुआ। कल उसे मैं हॉस्पिटल लेके गई थी और हॉस्पिटल के अंदर लेके गई। मैंने डॉक्टर को बताया और डॉक्टर ने ये कहा कि इसको इलाज करना है और इसको ठीक करना है तो तुझे 500 रुपए की दवा और 500 रुपए होंगे तो ये बच्चा ठीक हो जाएगा। क्या 500 रुपए की दवा चाहिएगी, वो चाहिएगा, तू 500 रुपया लेके आ तो तेरा बच्चा अच्छा हो जाएगा। महर्षि कर्वे, मेरा बच्चा बहुत दिन से बीमार है और अस्वस्थ है, यदि आप 500 रुपया दे देंगे तो मेरा बच्चा बच जाएगा, और आपने नहीं दिए तो मेरा बच्चा शायद जिंदा नहीं रह सकता है। मैं आपसे विनंती करती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ कि मुझे 500 रुपए दे दो, और जब भी महीना आवे तब मेरे पगार में से आप 150 रुपया काट लेना, पर मुझे 500 रुपए दे दोगे तो मेरी बच्चा बच जाएगा। महर्षि कर्वे उठते हैं, उठ के कबाट खोलते हैं और एक 500 रुपया ला करके उस नौकरानी को देते हैं। नौकरानी 500 रुपए लेती है। महर्षि उस नौकरानी को क्या कहते वो समझने वाली बात है। 500 रुपए दे दिए, उसके बाद वो क्या कहते हैं वो बहुत समझने जैसी बात है। हमने आज दिन तक इन चीजों की गहराई के अंदर गए ही नहीं, इन चीजों को समझने की कोशिश नहीं करी। उस नौकरानी को महर्षि कर्वे उस नौकरानी को ये कहते हैं कि ले ये 500 रुपए ले और तू जाके अपने बच्चों का इलाज करवाना, और जब तक बच्चा ठीक नहीं हो और स्वस्थ नहीं हो और हॉस्पिटल से घर तक नहीं आवे, वहां तक तू काम करने मत आना। तू अपने बच्चे की देखभाल करते रहना, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। और आपके घर नौकरानी काम करती हो, आपके घर नौकरानी काम करती हो और एक दिन वो नहीं आवे, एक दिन वो नहीं आवे, और जब वो दूसरे दिन आवे तो आप उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं? कैसा व्यवहार करते? को दुआ लेना तो सीखा ही नहीं, बद दुआएं लेना हमने सीखा, इसलिए दवाएं लेनी पड़ रही है आज के युग के अंदर, क्योंकि हमको नौकरानी के साथ में व्यवहार करना नहीं है। एक नौकरानी आपके घर काम करती है, 1-2 दिन नहीं आई और तीसरे दिन आ गई, तीसरे दिन जैसी आई तो क्या करेंगे उसके साथ व्यवहार है? उसके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे, पहले तो उसको इतना डांटेंगे डपटेंगे और ये कहेंगे कि तुझे पैसे देते कोई हराम में काम करती नहीं है, तू आई नहीं है, मुझे बर्तन साफ करने पड़े, मुझे ये करना पड़ा, वो करना पड़ा, और तू नहीं आई। इतने गर्म होंगे और इतना सुनाएंगे, और वो ये कह दे कि मेरा बच्चा बीमार था 2 दिन से इसलिए मैं नहीं आई। अरे तेरा बच्चा बीमार होगा, यहाँ सब काम किसको करना पड़ रहा है? और जब ऐसा व्यवहार करेंगे तो वो क्या देगी आपको? दुआ देगी।
कभी लिया आपने? अरे हमारी स्थिति तो ये है, हम अपने एक नौकर को भी व्यवस्थित रूप से नहीं रख सकते हैं। उस नौकर के साथ में भी हमारा व्यवहार अच्छा नहीं होता है। कोई नौकर आपकी दुकान पे काम करे और अचानक उसको थोड़ा सा बुखार या माथा दुखना लगे और दुकान के अंदर कमरा है, उस कमरे के अंदर जाके सो जाए, तो आप उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे? कैसा व्यवहार करेंगे? अरे यहाँ कोई काम करने के लिए आया या सोने के लिए आया है, ओके मुझे बुखार, हाँ तुमको तो बहानाबाजी करना है, बुखार आना ये आना, काम चोर, ऐसा कहेंगे कि मुफ्त में काम करता था। और आपको थोड़ा सा बुखार आ जाए या माथा दर्द हो जाए तो जाके वो डल्लब के गादियों पे जाके लेटेंगे, सोएंगे। क्या उसमें आत्मा नहीं है? क्या उसमें जीव नहीं है? उसमें भी जीव है, परंतु हमको उसमें जीव नजर नहीं आता है। हम उसके साथ तो फिर ऐसा व्यवहार करेंगे तो नौकर आपको क्या देगा? बद्दुआ देगा। आज दिन तक वही काम किया। व्यवहार करना भी, नौकर को रखने का भी व्यवहार हमको मालूम नहीं है। महर्षि ये कहते हैं कि बेन ये 500 रुपए ले जा और तू अब काम पर मत आना। 500 रुपए ले गई और वो गई सीधे बच्चे के लोग हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल में ले जाके उसका ट्रीटमेंट करवाया। 15 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट किया और उसके बाद उस बच्चा स्वस्थ हो गया, अच्छा हो गया, बढ़िया हो गया। और उसको लेके वो घर आई और फिर घर आने के बाद दूसरे दिन वो काम पे लौटी। महर्षि कर्वे के घर वो काम करने आई। आने के बाद उसने पहले झाड़ू पोथा लगाया, पोथा लगाने के बाद कपड़े धोए, बर्तन मांजे, जो भी काम घर का समस्त काम कर दिया। क्या? सब काम कर दिया। करने के बाद वह महिला, वह नौकरानी सीधी जाती है और महर्षि के कर्वे के चरणों में गिर जाती है। जैसी गिरती है वे उठाते हैं और उठा के कहते हैं कि बहन तुझे मेरे इस चरणों में गिरने की कोई जरूरत नहीं है। और वो नौकरानी कहती है कि महर्षि कर्वे, क्या कहती है वो नौकरानी? कि महर्षि कर्वे आपने 500 रुपए दिए, मेरा बच्चा बच गया और स्वस्थ हो गया और वो घर लौट आया है, परंतु मैं तो एक नौकरानी हूं, मेरे पास देने के लिए आपके लिए कुछ भी, मैं एक नौकरानी हूं, मेरी कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि मैं आपको कोई गिफ्ट कर दूं, ये दे दूं या वो कर दूं, मेरी स्थिति नहीं है। पर मैं नौकरानी हूं, मेरे देने के लिए नहीं है, परंतु मैं भगवान से दुआ करती हूं कि आपकी उम्र 100 साल की हो और 100 साल में भी स्वस्थ हो, ऐसी मैं आपको दुआ देती हूं। और महर्षि कहते हैं कि एक नौकरानी की दुआ से मैं 100 साल का बना हुआ हूं और आज जो कुछ भी हूं स्वस्थ हूं, तो नौकरानी की दुआ से मैं बिल्कुल ठीक हूं। बोलो आपको क्या लेना है? दुआ लेना है, पक्की बात है। एक बार ध्यान रखना जिंदगी के अंदर कि 500 रुपए जाए तो जाए, परंतु मूल्यवान जो है वो दुआ, वो दुआएं ले लेना किसी दुखी आत्मा की। और एक बार दुआएं मिल गई तो जीवन के अंदर बहुत कुछ आप प्राप्त कर सकते हैं। और दुआओं में जो ताकत है वो किसी में भी नहीं है। ये जो हमारा शरीर है, शरीर में आत्मा है, वो चैतन्य है। और ध्यान रखना, एक चैतन्य की दुआएं यदि मिल जाए तो जीवन के अंदर सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। एक 500 रुपए जाए तो जाने देना, पर हमेशा दुआ लेने का प्रयत्न करना। परंतु हम बड़े होशियार हैं, हम क्या करते हैं? कोई अच्छा जीवन जी रहा है, कोई सुखमय जीवन जी रहा है, कोई आनंदमय जीवन जी रहा है, और ऐसा यदि हम देख ले तो हमारे मन के अंदर कहीं ना कहीं गलत विचारों का जन्म होगा। और हम क्या करेंगे? जो सुखी जीवन जी रहा है तो उसमें हम क्या करेंगे? तूली लगाने का काम करेंगे, उसके जीवन में आग लगाने का काम करेंगे। और जिन्होंने आग लगाई है उनके जीवन में कभी बाग लगते
हाँ, आग लगाने का काम मत करना, बने तो धुआं ले लेना, परंतु किसी का तिरस्कार, किसका अपमान, किसकी बेइज्जती कभी मत करना। और जिन्होंने की है उन्होंने जीवन के अंदर कुछ भी नहीं पाया। मेरे जीवन में ऐसे कई उदाहरण हैं कि जिन्होंने बददुआ लिए वो मिट गए हैं, क्योंकि आदमी अहंकार के अंदर आ जाता है, अभिमान में आ जाता है, और जो अहंकार अभिमान में आता है तो वो आदमी आगे पीछे की सोचता नहीं है, वो अभिमान के कारण कई काम कर लेते। हमारे गच्छ के एक संत थे, हमारे गच्छ के एक संत थे, वो बड़े ज्ञानी ध्यानी और अपने जीवन के अंदर साधना करने वाले थे, परंतु एक व्यक्ति ने उनका अपमान किया, उनको साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, तिरस्कार जैसा व्यवहार किया। पर वो मुनिराज थे, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, परंतु अंतर आत्मा उनकी इतनी दुखी कि उन्होंने कह दिया था कि अब तू जीवन के अंदर जो आज है, आने वाला समय तेरा वो होने वाला नहीं है। ओटरमल जी, उस व्यक्ति को मैंने देखा अपनी जिंदगी के अंदर, वो मुझे मिला और मुझे कहने लगा, बाप जी उन मुनिराज की मैंने आत्मा दुखाई थी, उन मुनिराज का मैंने अपमान किया था, तिरस्कार किया था, बाप जी उन्होंने कुछ अंतरंग से ऐसी कोई बद्दुआ दे दी है कि आज मेरे पहनने के कपड़े भी मेरे नहीं हैं, मेरे पहनने के कपड़े भी मेरे नहीं हैं। बाप जी ऐसा कुछ करो कि मैं अपने जीवन के अंदर जो बद्दुआ मिली थी, उस बुद्ध दवा के सापित से, उस शराब से मुझे मुक्त कर दो। मैंने कहा ये मेरे हाथ की बात नहीं है, किसी की भी आत्मा दुखाने का काम मत करना, क्योंकि हम जीवन के अंदर धर्म साधना करते हैं, धर्म आराधना करते हैं, तब करते हैं, जब करते हैं, भक्ति करते हैं, वियावच्च करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, अनेक धर्म की साधना आराधना करते हैं। तो ऐसे धार्मिक व्यक्ति को हमेशा जागृत रहना चाहिए कि हम किसी का अपमान और तिरस्कार नहीं करें, किसी की आत्मा नहीं दुखाए। और जिन जिन लोगों ने आत्माएं दुखाई है उनकी स्थिति बड़ी गंभीर होते हुए मैंने अपने स्वयं के जीवन के अंदर देखी है। और वो लोग हमारे पास भी आए, मेरे पूज्य गुरुदेव लक्ष्मण विजय जी महाराज थे, और हम बेंगलोर के अंदर गए सन 1980 के अंदर, 80 के अंदर गए हम, वहां चिक्कपेट बेंगलोर के अंदर आदिनाथ मंदिर में ठहरे। पर एक व्यक्ति था जिससे कोई लेना देना नहीं था, पर वो हमारे महाराज जी को कुछ न कुछ तो करता ही रहता था। और वो ऐसा करता था कि महाराज जी जहां संतारा करते थे वहां लेटर छोड़ जाता था। कभी क्या करता था, महाराज जी की बुराई, कोई तरकार नहीं, कुछ भी नहीं, पर महाराज जी का वो हमेशा मेरे गुरुदेव का अपमान तिरस्कार करता ही रहता था। ओटरमल जी, उस व्यक्ति को मैंने देखा जब अभी मैं 2011 के अंदर जब मैं राजस्थान में गया, वो व्यक्ति मुझे मिला और कहने लगा, बाप जी आपके गुरुदेव का मैंने बहुत अपमान किया, बहुत तिरस्कार किया, उनकी आत्मा को मैंने बहुत दुखाई है, परंतु आज मेरी स्थिति इतनी गंभीर बन गई है, बेंगलोर छोड़ के राजस्थान मुझे आना पड़ा और मैं संपूर्ण रूप से बर्बाद हो गया हूं। बाप जी आप कुछ करो कि मैं पीछा आबाद हो जाऊं। मैंने कहा ये मेरे हाथ की बात नहीं है। तो एक बात का सजग रखना, धर्म की साधना कम हो चलेगी, पर किसी की आत्मा दुखाने का कार्य अपने जीवन के अंदर कभी मत करना। और जिन्होंने आत्माएं दुखाई है उन्होंने जीवन के अंदर पाया नहीं है। मैं आपको एक सत्य घटना सुना रहा हूं, बहुत सत्य है, और वही गुजरात की है। गुजरात के अंदर एक नडियाद गांव है। क्या है? नडियाद गांव है। उस नडियाद गांव के अंदर एक पटेल था और पटेल की पत्नी थी, परंतु बंगला था, गाड़ी थी,
धन वैभव था, मान प्रतिष्ठा इज्जत और सम्मान उनका बहुत था। घर में कोई बात की कमी नहीं थी, ट्रैक्टर थे, टालियां थी, गाड़ी थी और 400-500 बीघा जमीन थी। बाहर की दृष्टि से सुख वैभव से कोई कमी नहीं थी, पर उनके जीवन के अंदर एक कमी थी कि उनके कोई संतान। भगवान सब कुछ देता है, रिमोट अपने पास रखता है, सब सुख दे दे तो थे भी कोई मानवा वाला। बेटल के बाद सब था, दाम था, बात था, सब चीज थी, कोई प्रकार की कमी नहीं थी, पर एक कमी थी कि उसको संतान नहीं थी। तो जिसको संतान नहीं होती है वे लोगों की जो आंतरिक स्थिति है वो बड़ी देनी होती है, और संतान प्राप्ति के लिए वो बहुत प्रयत्न और प्रयास भी करते हैं। तो कहाँ जाते हैं? डॉक्टरों के यहाँ जाते हैं, हकीमों के यहाँ जाते हैं। डॉक्टर हकीम से थक जाते हैं तो फिर किसके पास जाते हैं? देवी देवताओं के पास जाते हैं। देवी दास से थक जाते हैं तो फिर साधु संतों के पास आते और कहते बाप जी सब कुछ है पर संतान नहीं है, संतान प्राप्ति के लिए हम बहुत कुछ करेंगे और उसके लिए प्रयत्न भी करेंगे और उसके लिए पैसा भी खर्च करने के लिए तैयार हो जाते हैं। पटेल ने सारे किए, सारे प्रयत्न किए, परंतु सफलता नहीं मिली और निराशा और हताशा उनके जीवन के अंदर आ गई। अब वो पटेल, एक दिन शाम का वक्त था और वो पटेल अपने घर के आंगन के अंदर बैठा हुआ था और उनका एक मित्र था, वो उनसे मिलने के लिए आया। जब वो मिलने के लिए आया तो उस मित्र ने पूछा कि पटेल तेरे चेहरे पे इतनी उदासीनता, इतनी जो है तुम्हारे इतनी उदासीनता, चेहरे के अंदर इतनी मायूसी किस बात की और इतना चिंतन और इतना टेंशन, इतनी चिंता और इतना टेंशन आपको किस बात का है? तो पटेल कहता है मित्र कि मेरे पास कोई नहीं, बंगला है, गाड़ी है, धन है, वैभव है, जमीन है, जायदाद है, मान प्रतिष्ठा इज्जत आबरू सब कुछ है, पर मेरे कोई संतान नहीं है, इसलिए मुझे हमेशा संतान की चिंताएं सताती रहती थी। तो बस इतनी सी चिंताएं, हाँ इतनी नहीं, बहुत बड़ी चिंता है। मैं कई हकीम के पास गया, डॉक्टर के पास गया, भोपे के यहाँ गया, कई देवी देवता मैंने गए, कई बोलमा की, पर मेरा कार्य नहीं हुआ है। तो वो कहता है मित्र के एक काम करो। तो कि क्या काम करूं, मैं तो थक गया सब कर करके, सारे विधि विधान जितने भी थे मैंने सब कर लिए। उसने कहा इतने किए ना तो एक काम करो। कि क्या काम करे? कि यहाँ से 10 किलोमीटर पर एक गांव है और वहां एक ज्योतिषी रहता है। कौन रहता है? एक ज्योतिषी रहता है। उस ज्योतिषी के पास तुम अपनी जन्म पत्रिका लेके जाना, तुम्हारी और तुम्हारी वाइफ की पत्रिका लेके जाना। वो ज्योतिषी पत्रिका देखेगा और पत्रिका देख के वो सारा योग बताएगा और पत्रिका में ऐसा कोई दोष होगा तो उसका भी वो निवारण करता। इतना तुमने प्रयत्न किया, इतना किया, इतने लोगों के पास गए, तो एक बात मेरी भी मान लो और उस ज्योतिषी के पास चले जाओ। वो वहां से निकले, हस्बैंड वाइफ अपनी जन्म पत्रिका ली और जन्म पत्रिका लेकर के वे सीधे ज्योतिषी के पास गए। ज्योतिषी को पत्रिका दी और उन्होंने कहा कि हमारे संतान नहीं है, क्या हमारी जन्म पत्रिका में संतान प्राप्ति के योग है या नहीं है ये देखो। और उसने, ज्योतिषी ने पत्रिका देखी और कहा कि ऐसे ऐसे ग्रहों की स्थिति है, ये शांति करा लोगे तो तुम्हारे 1 वर्ष में संतान प्राप्ति हो सकती है। और उन्होंने जो पंडित ने कहा उन्होंने वो किया, विधि विद्वान कराए, जाप करवाए और 1 वर्ष के बाद उनको संतान की प्राप्ति हो गई। जब 1 वर्ष के बाद संतान की प्राप्ति हो गई और वो लड़का 1.25 महीने का हो गया, जब वो 1.25 महीने का हो गया तो फिर उनको याद आया
कि जिस ज्योतिषी के पास गए थे और जिन्होंने ये कहा था कि 1 वर्ष में संतान हो जाएगी, 1 वर्ष में संतान की प्राप्ति तो हो गई है। अब उस पंडित के पास जाते हैं, ज्योतिषी के पास जाते हैं और जाकर के उसे मिठाई का डिब्बा देते हैं, आभार मानते हैं और एक और काम कर लेते हैं। कौन सा काम? कि इस बच्चे का भविष्य भी डाल लेते हैं, पत्रिका बना के भविष्य भी डाल लेते हैं। पहले किसकी चिंता थी? पहले किसकी चिंता? बच्चा नहीं था उसकी चिंता, बच्चा हो गया तब किसकी चिंता? उसके भविष्य की चिंता कि इसका क्या होने वाला है। आपकी चिंता कोई खत्म होती? एक गई तो दूसरी तैयार, दूसरी गई तो तीसरी से। पहले चिंता थी उस बात की, किस बात की? के संतान नहीं है। संतान मिल गई तो उसके भविष्य की चिंता सताने लगी। और एक दिन पति पत्नी और बच्चे को लेके गए, उसको बच्चे को वहां रखा, रखने के बाद मिठाई का पैकेट दिया और उसने कहा, पटेल ने, कि आपके कहने से, आपके कहे अनुसार हमको 1 वर्ष में संतान की प्राप्ति तो हो गई है। अब ये संतान हमें प्राप्त तो हो गई है, पर इसका भविष्य कैसा है वो हम जानना चाहते हैं। तो ज्योतिषी ने कहा इसकी तारीख दो, समय दो। तारीख दी, समय दिया और पत्रिका बनाई। पत्रिका बन गई और पत्रिका बनने के बाद उस ज्योतिषी ने एक बात कही। वो बात मैं आपको कहना चाहता हूं। ज्योतिषी ने एक बात कही, पत्रिका देखी, ग्रह देखे, उन्होंने कहा बाकी सब बढ़िया है, अच्छा है, भविष्य बिल्कुल अच्छा है, कोई बात की कमी रहने वाली नहीं है, पर इस पत्रिका में एक योग है। इस पत्रिका में ऐसा योग पड़ा हुआ है। पटेल पूछता कौन सा योग पड़ा हुआ है? कि इसके अंदर ऐसा योग पड़ा है कि जिस दिन इसकी शादी होगी उसी रात इसकी मृत्यु, लग्न योग में मृत्यु योग लिखा हुआ है। इसलिए उस पंडित ने कहा कि लग्न योग में जिस दिन शादी करोगे उस रात इसकी मृत्यु निश्चित है। अब जो है पटेल टेंशन में आ गया कि पहले ज्योतिषी ने कहा था 1 साल में पुत्र होने वाला है, अब उन्होंने कह दिया कि इस लड़के की पत्रिका अच्छी है, पर एक योग है, लग्न योग में मृत्यु है, जिस दिन शादी करोगे उसी रात्रि के दिन इसकी मृत्यु निश्चित है। पटेल की पत्नी ने सोच लिया कि ये बात किसी को करना नहीं है, परंतु इस बच्चे की शादी भी, क्योंकि जिस दिन लग्न करेंगे उस दिन इसकी मृत्यु हो जाएगी, तो उन्होंने कर लिया कि अपन इसकी शादी नहीं करेंगे और ये निर्णय ले लिया कि अब इसकी शादी होने नहीं करेंगे। अब धीरे धीरे आप जानते ही है, लड़का 5 साल का हुआ, 10 साल का हुआ, 20 साल का हो गया और 25 साल 26 साल का लड़का हो गया। अब उसके रोज वहां पे सगपन आए, सगाए आए, लड़की वाले आए, पर एक ही बात कहे कि अभी हमको करना नहीं है, अभी लेट है। जब वो 27 साल का हो गया तो आपकी चिंता फिर कौन करते हैं? 27 साल का लड़का, वो लड़की आपके घर हो तो आप तो कोशिश करते ही हैं, चिंता करते हैं, और ज्यादा बड़ा हो जाए तो फिर आपकी चिंता कौन करते हैं? रिश्तेदार करते हैं, आस पड़ोस के लोग करते हैं। अरे कहते हैं अरे आपकी लड़की इतनी बड़ी हो गई, आपका लड़का इतना बड़ा हो गया, अभी कोई इंगेजमेंट, इसकी शादी सगाई क्यों नहीं करते हैं? और वो पटेल की जो औरत थी उसको सब जने के इतना बड़ा लड़का कर लिया, सगाई नहीं करते, सगपन नहीं करते, वो नहीं करते हैं। और उधर जिस लड़के का जन्म हुआ उसके साथ में और भी लड़कियों ने जन्म लिया, उन सब की रोज जान निकले। क्या निकले? रोज जान निकले। वहां से बैंड बाजा बड़े, घोड़े चढ़े, और वो पटेलन रोज देखे कि देखो मेरे लड़के के साथ जन्मे थे, उनकी तो शादी हो गई और रोज उनकी जान निकल रही है। उनकी जान निकलते हुए देखे और पटेलन की जान निकले कि मैं अपने बच्चे की कब शादी करूंगी, कब मैं मेरे बच्चे का लग्न करूंगी। और जैसे विचार आता है
और उस पंडित की बात याद आ जाती है कि उसने कहा था ना कि लग्न योग के अंदर ही मृत्यु योग बना हुआ है। अब ये रोज देखे, रोज जान जाए। पटलन सोचने लगी क्या पंडित तो कोई भगवान तो क्या, वो पटलन सोचने लगी कि कोई पंडित कोई भगवान तो है नहीं, कोई केवली तो है नहीं कि जो कहे वो सब सत्य साबित हो जाए। ऐसा तो कोई होने वाला नहीं है। उसके मन में विचार आए कि मैं अपने बच्चे की शादी कर दूं। और एक दिन उस पटलन ने पटेल को कहा कि पटेल, अब बच्चा 28 साल का हो गया है, इसके साथ में जन्मे हुए, उनकी शादी हो गई, ब्याह हो गए, बच्चे बच्ची हो गए। अब सारे लोग रिश्तेदार सब पूछ रहे हैं इसकी अपन को शादी करनी है, सगाई करनी है। और पटेल ये कहता है कि तू नाम भी मत लेना, अभी तो अपने को बच्चा मिला है, कल इसकी शादी कर देंगे तो अपने हाथ से ये बच्चा चला जाएगा, इसकी सगाई शादी की तू बात मत कर। पर वो पटलन अड़ गई अब कि मैं पंडित की बात पे इतना विश्वास करने वाली नहीं हूं, तुमको करना हो भले ही करो, मैं तो अपने लड़के की शादी करने वाली हूं। और उस पटेल ने कहा तेरे हाथ जोड़ता हूं, तू सारी बातें कर पर इस बच्चे का लग्न की बातें मत कर। अब उन दोनों के अंदर तकरार होने लगी और एक दिन वो पटेल हार गया और वो पटलन ने जाके एक गांव के अंदर अच्छी कन्या थी उसके साथ में सगाई कर दी और थोड़े दिन के बाद उसने लग्न भी ले लिए और उस लड़के की शादी भी कर दी। शादी करके लड़का घर आया। क्या लड़का घर आया? जब वो घर आया तो अब काई की चिंता, पहले काई की चिंता थी, पहले बच्चा नहीं था उसकी चिंता, बच्चा हो गया तो उसके भविष्य की चिंता, अब शादी हो गई है, अब लगता है कि बच्चा अब अपने हाथ में रहने वाला नहीं है, ये थोड़े दिन का ही मेहमान है, आज रात इसकी आखिरी रात होने वाली है। शादी तो कर दी पटलन ने पर अंदर से घबराई हुई चिंता कर रही है अब क्या होगा। अब इधर दिन ढला और इस शाम का वक्त हुआ। क्या दिन ढल गया, शाम का वक्त हुआ। वो शाम करीबन 7 बज गई, 8 बज गई और 8 बजे क्या हुआ कि गांव के 4-5 लड़के आए उस लड़के के पास जिसकी शादी हुई, उसको कहा चलो अपन बाजार के अंदर घूम करके आते हैं, फिर करके आते हैं। और 8 बजे उस लड़के को लेकर के वो सारे लड़के बाजार में लेके गए और रात को 10 बज गई। क्या बज गई? रात को 10 बज गई और 10 बजे एक भिखारन, भीख मांगने वाली भिखारन, उसके 2 छोटे छोटे बच्चे और उनको लेकर के वो भूखी, 2-3 दिन की प्यासी भूखी और वो चिल्ला रही है कोई माँ बाप मुझे खाने का दे दो, पीने का दे दो, मैं 3 दिन की भूखी हूँ, मैं 3 दिन की प्यासी हूँ, कोई भी मुझे खाना दो, खाना दो, भीख मांगती है खाने के लिए। और जब उस भिखारन की आवाज, वो जो लड़की थी जिसकी शादी हुई थी उसको तो कोई पता था नहीं, तो वो लड़की अपने बेडरूम के अंदर बैठ करके अपने पति का इंतजार कर रही थी। पहली रात थी, पहला दिन था और अपने पति का इंतजार कर रही थी। वो बेडरूम में इंतजार कर रही है, इतने में भिखारन आ रही है। वो ये कह रही कोई माई बाप मुझे खाने के लिए दो, मैं 3 दिन की भूखी हूँ, 3 दिन की मैं प्यासी हूँ। और उस भिखारन की आवाज किसने सुनी? वो बेडरूम में बैठी हुई उस लड़की ने जिसकी आज ही शादी हुई है, उसने उसकी आवाज सुनी है। और महिला की आवाज महिला सुन लेती है और वो लड़की आई। उसने सोचा अपने घर पे शादी हुई है, अपने यहाँ पूरी है, सब्जी है, मिठाई है, सब कुछ अपने यहाँ पड़ी है। और वो लड़की अपने बेडरूम से निकल के किचन में जाती है। किचन में जाकर के वह एक थाली के अंदर जो है
मिठाई लेती है, नमकीन लेती है, सब्जी लेती है, पूड़ी लेकर के वो बाहर आती है, आंगन में दरवाजा खोल के बाहर आती है और आके आवाज लगाती है, ए बेन इधर आओ, ए बेन इधर आओ। भिखारन ने कहा आज दिन तक मुझे जिन लोगों ने पुकारा है सब ये कहते हैं भिखारन इधर आओ, आज पहली बार किसी ने मुझे बहन करके पुकारा है। वो तो बड़ी खुश हो गई कि मुझे बहन करके पुकारा। 3 दिन की भूखी और प्यासी आई भागती हुई और उसने लड़की ने कहा तुम यहाँ बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ। और वो थाली भर के खाना लाके उसने दिया। भिखारन ने खाया और भिखारन के बच्चों ने भी खाना खा लिया। खाना खाया, पेट भर गया और उसके बाद उस भिखारन ने कहा कि बेन खाना दिया, हमारा पेट भर गया, अब तू एक काम कर, हमको पानी लाके दे दे। क्या कहा? पानी ला करके दे दे। वो अंदर गई, एक लोटा पानी लेके आई और उसको पानी दिया और उस भिखारन ने क्या किया? पानी पिया। जब पेट की आग शांत हो गई, गला जो सूखा था वो भीना हो गया। अब क्या निकलती है अंदर से? जब पेट शांत हो गया और जो गला सूख रहा था उसको पानी मिल गया, तो जहां पेट की शांत हो जाता है, गला पानी से भीना हो जाता है, तो अंतरंग से निकलती है दुआएं। और वो भिखारिन ये कहती है कि बेन मेरा पेट तेने शांत कर दिया, मेरा गला तेने भीना कर दिया, मैं बहुत तृप्त हो गई है, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ और ये कहती हूँ कि तेरा स्वाद, तेरा चूल्हा अमर रहेगा। जा, मेरा ये आशीर्वाद, मेरी दुआ है कि तेरा सौभाग्य और तेरा चूल्हा अमर रहेगा। ऐसा कह करके वो भिखारन तो चली गई। अब रात को 10 बजे उसका हस्बैंड आया। कितनी बजे? 10, साढ़े 10 बजे उसका हस्बैंड आया और वो कमरे के अंदर गया। अब वो कमरे में गया, पटेल और पटलन अब चिंता में पड़ गए कि लग्न योग में ही मृत्यु योग लिखा हुआ है, अब करना तो क्या करना है। अब 10 बज गई, अब वो चिंता करे, ये करे, वो करे, घबराहट हो, अंदर से रात भर नींद नहीं आवे, परेशान है दोनों। अब सुबह 5 बज गई, 6 बज गई और लगना रहा था कि अब बच्चे की लाश अपने हाथों के अंदर आने वाली है। शाम सुबह 5 बज गई, 6 बज गई, 7 बज गई और 8 बजे लड़का रूम से बाहर आया और पटलन ने देखा, देख के खुश हो गई, इतनी खुश हुई कि कोई कल्पना नहीं कर सकते हैं। और वो इतनी खुश हुई और खुश होते होते उस पटेल को कहने लगी कि मैंने पहले ही कहा था कि पंडित कोई भगवान तो है नहीं, कोई सर्वज्ञ है नहीं, जो कहे वो सब सही हो जाए, ऐसा कोई संभव नहीं है। आज तुमने, तुम्हारे कारण, उस पंडित के कारण मैंने 28 साल के अंदर शादी की। यदि मैं इसकी 20-22 में कर देती तो आज मैं दादी भगवान को बहुत शौक है, दादी हो। और मेरे पास तो कई लोग आते हैं, कई लोग जन्म पत्रिका लेके आते हैं। बाप जी शादी के 3 साल पहले तो लोग क्या आते हैं, पहले जब शादी नहीं होती है तब मेरे पास आते हैं कि बाप जी इस लड़के 24 साल 25 साल का ये लड़का हो गया है बाप जी, यानी कि शादी नहीं वे रही है, सकपन नहीं वे रही है, बाप जी कुछ करो, कुछ देखो कि इसका योग है कि नहीं। तो पहले मैं देख लेता हूं पत्रिका और कुछ करके देता हूं और उसकी सगाई हो जाती है। सगाई हो गई, शादी हो गई और शादी के 3 साल गए, उसके बाद फिर मेरे पास आते हैं, बाप जी आपका कहवा से सगाई वेगी, शादी वेगी, परंतु अभी 3 साल वे गया, तो यानी के कोई लड़को तो था कि चिंता मैरिज करनी है, सब था कि सगाई नहीं हुए तो बाप जी, लड़को नहीं हुए तो बाप जी, सब काम माँ के ही करना, था के कोई नहीं करना, थारी हैंग काम मैरिज करना है। अब वो कहने लगी तुम पंडित के भरोसे रहे, पंडित कोई भगवान था नहीं, वे पंडित के भरोसे बैठे रहे, परंतु पहले शादी कर दी होती तो आज अपन दादा दादी बन जाते हैं। और वह हस्बैंड और वाइफ फिर गए पंडित के पास। किसके पास गए?
पंडित के पास गए और पंडित जी को जाके कहा कि तू पंडित है कि कौन है? तू पंडित है क्या कौन है? तेने जन्म पत्रिका देखी थी ना कि लग्न योग में मृत्यु योग है। मेरा बच्चा जो है वो बिल्कुल जीवंत है और उसकी शादी भी हो गई और वो जीवंत भी है। पंडित ने कहा ये कोई संभव नहीं है, क्योंकि पत्रिका में लग्न योग में ही मृत्यु योग लिखा हुआ है, इसमें कोई न कोई कारण हो सकता है। तो वो पंडित ने कहा मैं तुम्हारे घर आऊंगा। क्या आऊंगा? घर आऊंगा। और वो घर आया। घर आके उसने सारा घर देखा। घर देखने के बाद उस लड़की को बुलाया। क्या? लड़की को बुलाया। वो लड़की को उसने कहा कि आज तेरे साथ में सुबह से लगा करके रात तक कोई घटना घटित हुई है? तेने कोई जाप की है या कोई मंत्र गिना या ऐसा कुछ किया? तो उसने कहा मुझे मालूम पहले ही होता कि ऐसा होने वाला है तो मैं कोई इससे शादी नहीं करती थी, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। उस पंडित ने कहा ऐसा कुछ न कुछ तो हुआ। उसने कहा मुझे घर बताओ। घर देखा। घर देख के इस लड़की का, इस लड़के का बेडरूम बताओ। और वो पंडित बेडरूम के अंदर गया और वहां क्या देखता है कि एक खिड़की है और इस खिड़की के अंदर एक काला सांप प्रवेश कर रहा था। क्या कर रहा था? खिड़की खुली थी और खुली खिड़की के अंदर एक काला सांप प्रवेश कर रहा था, पर हवाएं बहुत जोरों से चल रही थी और खिड़की खुल गई। खुल करके वो सांप उस खिड़की के अंदर दब के मर गया। और पंडित ने वो देखा और उसने बुलाया कि देखो मौत यहां तक आ गई थी, मौत द्वार तक आ गई थी। ये काला सांप अंदर आता, लड़के को काटता और लड़के की मृत्यु हो जाती थी। ये मौत तो कहां तक आ गई थी? द्वार तक आ गई थी, खिड़की तक आ गई थी, पर ये बच्चा तो कोई न कोई तो कारण होगा। उस लड़की को बुलाया और लड़की को पूछा कि बता आज तेरे साथ कोई घटना या ऐसा कुछ तेने जाप? उसने कहा मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो कोई घटना घटित हुई है और अचानक उसको याद आता है और वह कहती आज रात को 9 बजे एक भिखारन आई थी और उसको मैंने खाना दिया, पानी दिया और उसके बाद उसने मुझे ये कहा था जाते जाते कि तेरा सुहाग अमर रहेगा, तेरा चूल्हा अमर रहेगा। वो कह के गई। पंडित ने कहा मृत्यु द्वार तक आ चुकी थी, पर एक भिखारन की दुआ ने, एक भिखारन की दुआ ने इसके सुहाग को अमर कर दिया। क्या? भिखारन की दुआ ने इसका चूल्हा अमर कर दिया गया। ध्यान रखना, जीवन के अंदर कभी भी लेना तो क्या लेना है? दुआएं। ध्यान रखना, मृत्यु को भी एक बार पीछे ठेलने का काम यदि कर सकती है तो वो क्या कर सकती है? वो ताकत दुआओं में है। क्या है? दुआओं में। तो जीवन के अंदर हमेशा ये प्रयत्न करना कि कोई दुखी आत्मा मिल जाए, उसके दुख को टाल देना और उससे क्या ले लेना है? दुआएं ले लेना। तो पहली जड़ी बूटी कौन सी है? दुखी आत्मा की दुआ ले लो तो हमारे दुख टल जाएंगे। अब मैं ये पूछना चाहता हूं जीवन में दुख क्यों आते हैं? दूसरी बात बता रहा हूं, दूसरी जड़ी बूटी बता रहा हूं। जीवन में दुख क्यों आते हैं? जीवन में जो दुख आते हैं वो पाप के कारण दुख आते हैं। किसके कारण? पापा दुखा, पाप के कारण दुख आते हैं। तो हमारे जीवन के अंदर दुख नहीं आवे तो हमको क्या करना है? हमको किसके पास जाना कि हमारे जीवन में दुख नहीं आवे? तो इस संसार के अंदर कौन से जाएं? संत के पास जाएं। किसके पास? संत और साधु के पास जाए, क्योंकि साधु की जो आत्मा होती है वो निष्पाप आत्मा होती है। क्या होती है? और निष्पाप आत्मा का आशीर्वाद मिल जाए तो जीवन में कभी दुख आने वाले होते नहीं है। तो निष्पाप आत्मा का आशीर्वाद। तो पहली जड़ी बूटी कौन सी है? दुखी आत्मा के दुख टालो तो आपके दुख टल जाएंगे। दूसरी जड़ी बूटी है, कौन सी है? निष्पाप आत्मा का, निष्पाप आत्मा का क्या ले लो? आशीर्वाद ले लो
तो जीवन के अंदर सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। इसलिए जिंदगी में साधु का सत्संग करते रहना, साधु के समीप जाना और क्या लेते रहना, उनसे आशीर्वाद जिंदगी के अंदर लेते रहना है। अपना माउंट आबू है ना, माउंट आबू देखा कि नहीं देखा? तो माउंट आबू जो है वो कौन सी भूमि है? माउंट आबू साधना की भूमि है। पहले आज तो वहां पर्यटन स्थल हो गया, पर पहले बहुत बड़ी बड़ी गुफाएं होती थी और बड़े बड़े साधु संत योगी माउंट आबू पे जाकर के क्या करते थे? साधना आराधनाएं करते रहते थे। वो माउंट आबू, उस माउंट आबू पर एक योगी था। क्या था? योगी था। और योगी की उम्र हो गई थी करीब 75 साल की। 75 साल से उस पहाड़ पे रहता, तो उसका एक नियम था कि गांव के अंदर जाना, भिक्षा लाना और भिक्षा ला के खाना और अपने जीवन को व्यापन कर रहा था और साधना आराधना कर रहा था। जब वो 75 साल का हो गया तो उसके शरीर के अंदर चलने में थोड़ा प्रॉब्लम आने लगा। तो वो उसने क्या किया, एक लुहार के पास गया और लुहार के पास जाके एक चिमटा बनवाया लोहे का और उसको टेका दे दे के वो चले। आपने देखा कई हिंदू सन्यासियों के पास इतने बड़े बड़े लोहे के चिमटे होते हैं। तो उसने वो चिमटा बनवाया और वो रोज सुबह उठे और झोली ले और गांव में जावे, भिक्षा मांगे और उस लोहे के चीपे से टेकता टेकता अपनी गुफा तक आवे। एक दिन क्या हुआ, वो योगी भिक्षा लेने के लिए गया, भिक्षा लेके आ रहा था और यूं चिमटा टेक टेक के चल रहा था, पर रास्ते में पारसमणि पड़ी थी। क्या पड़ी थी? पारसमणि पड़ी हुई थी। और जैसा ही वो चिमटा मारता मारता जा रहा था और जैसा ही पारसमणि को, उस लोहे ने पारसमणि को छुआ तो वो क्या बन गया? सोने का। बिल्कुल सत्य घटना बता रहा हूं आपको, ये कोई कपोल कल्पित नहीं है। अब वो चिपिया काका बन गया, पारसमणि का स्पर्श करके वो लोहे का चिपिया क्या बन गया? सोने का। जब वो सोने का बन गया तो उस योगी ने सोचा कि यहाँ जरूर कोई पारसमणि पड़ी हुई है। तो वो फिर दूसरे दिन लुहार के पास गया और लुहार से एक फिर चिमटा बनवाया और वो लेके आया। फिर उसने उसी जगह मारा और मारा तो वहां पारसमणि पड़ी थी। फिर छोया तो वो भी सोने का बन गया। उसको मालूम पड़ा कि यही पारसमणि है और उसने वो पारसमणि क्या की? उठा ली। क्या करी? उठा तो ली, पर रखने के लिए कोई कपड़े नहीं, लत्ते नहीं, कुछ भी नहीं थे उसके पास। वो तो योगी था, फक्कड़ था, कुछ भी उसके पास नहीं था। पारसमणि उठाई, रखना का तो जो झोला था ना, झोले के अंदर वो पारसमणि डाल दी गई। अब वो पारसमणि तो उसने डाल दी, डाल करके लेके आ गया। अब साधु हो, साधु महाराज हो, उसको पारसमणि क्या काम की? कोई है काम की? का पारसमणि कहीं के चाहिए है? थाके चाहिए क्या माके चाहिए? ये देखो अणा के पारसमणि चाहिए। वो योगी ने पारसमणि उठा ली और वो समय व्यतीत हुआ, सोचने लगा मैं पारसमणि का क्या करूंगा, मैं तो योगी हूं, साधु हूं, मुझे पारसमणि की कोई जरूरत नहीं है। ये पारसमणि ऐसे व्यक्ति को दूं जो जीवन के अंदर कोई सेवा, परोपकार का, गरीब का, गुरबों का, अनाथों का कोई सेवा करता हो, ऐसा व्यक्ति मिले, उसको मैं ये पारसमणि दे दूं। इतिहास ये कहता है कि वह योगी माउंट आबू से नीचे उतरा, राजस्थान की धरती पे घुमा, पर मुझे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला। उसके बाद में वो और प्रांतों में घुमा, पर ऐसा व्यक्ति नहीं मिला। और घूमते घूमते वह योगी बंगाल की तरफ पहुंच गया। कहां पहुंच गया? बंगाल। और बंगाल के एक गांव के अंदर गया और उसने वहां धर्मशाला में ठहरा। बंगाल की पहुंचा और एक धर्मशाला में ठहरा। जब वो धर्मशाला में ठहरा तो वहां लिखा हुआ था कि जगत सेठ की धर्मशाला। किसकी?
जगत सेठ की। फिर गांव में घुमा तो वहां लिखा हुआ था कि जगत सेठ का अनाथालय। आगे गया जगत सेठ की गौशाला। आगे गया तो उसने वहां देखा कि वहां पे भी सेवा की प्रवृत्ति। जहां जाए जगत सेठ की धर्मशाला, जगत सेठ की भोजनशाला, जगत सेठ का अनाथालय, जगत सेठ की गौशाला, जहां देखो जगत सेठ जगत सेठ। वहां ठहरा, उससे फिर आगे बढ़ा और आगे बढ़ा, दूसरे गांव में गया, वहां ठहरा, वहां देखा कि जगत सेठ की धर्मशाला, जगत सेठ का भोजनशाला, जगत सेठ का अनाथालय, हजारों गरीबों को खाना वाना कपड़े लत्ते सब मिल रहे हैं, सबकी कोड़ियों की वगैरह की सबकी सेवा हो रही है। एक गांव गया, दो गया, चार गांव गया, जहां देखे वहां जगत सेठ के नाम से सेवा की प्रवृत्ति चली। उसको लगा कि जगत सेठ को ये पारसमणि दे दे ताकि वो लोगों की सेवा करता रहे। और वो धर्मशाला में ठहरा था। उसके मैनेजर को पूछा कि जगत सेठ कहाँ रहता है, तो उसने कहा जगत सेठ कलकत्ता है, और कलकत्ता के अंदर हावड़ा ब्रिज है, और वहां गंगा नदी है, और गंगा के तट पर उनकी बहुत बड़ी कोठी है, बहुत बड़ी हवेली है, वो हवेली में रहते हैं। और इतिहास ये कहता है कि वह योगी चलता चलता कलकत्ता आया। कलकत्ता आने के बाद वो गंगा के किनारे जो जगत सेठ की हवेली थी उसके बाहर आ गया। बाहर आने के बाद उसने मैनेजर को कहा कि मैनेजर मैं जगत सेठ से मिलना चाहता हूं। किससे? जगत सेठ से मिलना चाहता हूं। मैनेजर ने कहा महात्मा जी, योगी जी, हमारे जगत सेठ का आदेश है कि कोई भी साधु संत आए उनको जो चाहिए वो उनको प्रेम से दे देना। आपको कंबल चाहिए तो कंबल ले लो, दवाई चाहिए दवाई ले लो, दक्षिणा चाहिए दक्षिणा ले लो, आटा लेना तो आटा ले लो, आपको सीधा लेना जो भी लेना, कपड़े लेना सब आप ले लो। जगत सेठ का आर्डर है। वो योगी कहता है न कपड़े चाहिए, न दक्षिणा चाहिए, न कंबल ओढ़ने के लिए चाहिए, न कोई खाने के लिए चाहिए, मुझे मात्र जगत सेठ से मिलना है। तुम जाओ और जगत सेठ से जाके कहो कि एक योगी अब उससे आया और आपसे मिलना चाहता है। और मैनेजर अंदर गया और अंदर जाने के बाद उस मैनेजर ने कहा कि राजस्थान माउंट आबू से एक योगी आया है और वो आपसे मिलना चाहता है। जगत सेठ ने कहा उस योगी को ले करके आओ, उसको ले करके आओ। मैनेजर बाहर आता है और कहता है कि योगी महाराज, महात्मा जी आप पधारो अंदर। और जैसा ही उसने दरवाजे में एंट्री मारी, आगे बढ़ा और जगत सेठ स्वर्ण के सिंहासन पे बैठा हुआ था। कहां पर था? स्वर्ण के सिंहासन पर बैठा हुआ था। और उसने संत को देखा, योगी को देखा, और योगी को देख के उस स्वर्ण के सिंहासन से उठ खड़ा हुआ। यहां तक नहीं बल्कि और सामने गया, 20-25 कदम उनको लेने के लिए गया। और उस योगी ने देखा कि देखो ये जगत सेठ करोड़पति अरबपति इतना सेवा का काम कर रहा है, पर इसमें नम्रता कितनी है। मुझे देख के सिंहासन से उठ गया और उठ करके 10-20 कदम ये लेने के लिए आया। ये कितना महान व्यक्ति होगा। उसकी नम्रता से, उसके विनय से इतना प्रभावित हुआ और मन में सोच लिया पारसमणि देना है तो किसको देना है? जगत सेठ को। और हमारी स्थिति क्या है? हमारी स्थिति क्या है? कोई संत महात्मा, कोई आचार्य अपने घर गोचरी आए, कोई संत, तो हमारी स्थिति क्या है? मैंने तो कई कटु अनुभव जिंदगी के अंदर किए। 46 साल हो गए आपके बीच में रहते रहते, पर हम कई बार गोचरी जाते हैं, कई संत गोचरी आपके यहाँ आते हैं। तो बड़े बड़े शहरों में क्या होता है कि सेठानी तो रहती है बेडरूम में, ऐसी चालू करके आराम से पड़ी रहती है, सोती रहती है, कोई लेना देना नहीं। महात्मा आया, धर्म लाभ दिया, सेठानी को मालूम पड़ गया तो वो आवाज लगाती है, रसोइयों को आवाज लगाती है और क्या कहती? महाराज आए हैं। क्या? महाराज आए हैं, इनको बोरा
देना, ये आज के संस्कार है। आपके बच्चे बच्ची के क्या संस्कार है? कोई महात्मा आरा दारा विनय विवेक नम्रता नाम की कोई चीज नहीं है। कोई महात्मा आ रहा है, आपने बच्चों को संस्कार नहीं दिया, वो बेड पे बैठे हैं, सोफे पे बैठे, पर उठ करके आप जबरदस्ती कहते अरे बाप जी आया जोड़नी हाथ, बाप जी आया जोड़नी हाथ। अरे संस्कार दिया हुआ तो कहवा की क्या जरूरत थी? पर नम्रता नाम की कोई चीज आजकल नजर नहीं आती है। पर वो जगत सेठ इतना प्रभावित हुआ जगत सेठ से वो योगी, और सोचने लगा कि पारसमणि देना है तो इसी को ही देना है। उनको लेके गया और जगत सेठ ने क्या कहा? जगत सेठ ने कहा उस योगी महाराज को, ये स्वर्ण के सिंहासन पे आप विराजो। उसने कहा अरे जगत सेठ, ये सिंहासन पर तो आप बैठिए, ये आपका सिंहासन है, आपकी गादी है, मैं साइड के अंदर बैठ जाऊंगा। क्या करूंगा? साइड में बैठ जाऊंगा। उसने कहा नहीं महात्मा योगी राज, नहीं, साइड में नहीं बैठेंगे, आपको स्वर्ण के सिंहासन पे ही बैठना पड़ेगा। वो योगी सोचने लगा, ये आदमी मेरे को देख के उठा, उठ के मेरे आगे आया और फिर ये कह रहा है कि ये सिंहासन पे आप बैठो। इसमें कितनी नम्रता, कितना विनय, कितना विवेक और कितनी इसमें सरलता है। और उस जगत सेठ ने उस योगी को स्वर्ण के सिंहासन पे बिठा दिया। और उसके बाद जगत सेठ कहां बैठ गया? कुर्सी लाके नहीं बैठा। संतों के पास कैसे बैठना, उसकी भी थोड़ी अक्ल चाहिए। कभी भी जीवन के अंदर पाना है तो सिर पे बैठ के नहीं पा सकते, चरणों में बैठ के जीवन में पा सकते हैं। वो जगत सेठ ने कुर्सी नहीं मंगाई और सीधा उनके चरणों में बैठ गया। उसको तो और ज्यादा लगा कि ये क्या आदमी अद्भुत है, इतना करोड़पति, लखपति, इतनी प्रसिद्धि, इतनी इज्जत, इतना पैसा, इतनी सेवा सुसरा कर रहा है, पर इसको कोई प्रकार का अभिमान और थे न में थोड़ा बहुत कुछ कर दिए हुए तो कहां से कहां तक पहुंच जाते हैं। परंतु उसकी नम्रता देख के प्रभावित हुआ, वो नीचे बैठ गया और वह सन्यासी को स्वर्ण सिंहासन पे बिठा दिया। अब चरणों में बैठ के वो कहने लगा जगत सेठ कि महात्मा जी योगीराज, कोई भी सेवा का कार्य हो या कोई आदेश निर्देश हो तो इस सेवक को आदेश निर्देश दीजिए। और वो योगी कहता है कोई आदेश नहीं, कोई निर्देश नहीं, कोई सेवा नहीं, पर तेरी सेवा की प्रवृत्ति देख करके मैं जब से बंगाल में आया हूं, मैं हर गांव के अंदर घुमा हूं, जहां देखो तेरी सेवा की प्रवृत्ति इतनी चल रही है। अनाथ आश्रम चल रहे, तेरे पाठशालाएं चल रही है, ज्ञानशाला चल रही है, अन्नशालाएं चल रही है, भोजनशाला चल रही है, धर्मशाला चल रही है, गरीब गुरबों की सेवा हो रही है। ये देख के मैं बहुत प्रभावित हुआ। कोई आदेश निर्देश नहीं है। मेरे पास एक पारसमणि है और वो पारसमणि मैं तुझे देना चाहता हूं। उस पारसमणि से लोहे का सोना बनाना और बना करके तू एक काम करना, गरीब गुरबों की, अनाथों की, दुखियों की, दीनों की तू सेवा करना। तू उठ, मैं तुझे ये जो है पारसमणि देना चाहता हूं। और इतिहास ये कहता है वो जगत सेठ उठा, उठ के खड़ा हुआ और योगी ने कहा हाथ लंबा कर, और उसने हाथ जगत सेठ ने लंबा किया और उस योगी के झोली के अंदर पारसमणि रखी थी, वो पारसमणि निकाल के जगत सेठ के हाथों में रख दी। कहां रख दी? हाथों में रख दी। वो जगत सेठ के हाथों में पारसमणि आई और जहां वो खड़े थे उसके पीछे खिड़की थी और उसके पीछे गंगा नदी बह रही थी। वो पारसमणि ली और खिड़की के वहां गए और पारसमणि को किस में डाल दी? गंगा में डाल दी। और वो योगी खड़ा हो गया। योगी खड़ा हो गया और कहने लगा मैं कितनी संभाल के ये पारसमणि लेके आया, मैंने तुझे दी और तेने ये पारसमणि जो है
ये पारसमणि तेने गंगा के अंदर फेंक दी, मैंने तो सेवा के लिए दी थी। वो कहता है महात्मा जी मुझे पारसमणि नहीं चाहिए। और ये पारसमणि चोर चुरा ले जा सकते हैं, और चोर चुरा ले जा सकते हैं, गुम भी हो सकती है, कहीं जा भी सकती है। मुझे पारसमणि नहीं चाहिए, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। मुझे आशीर्वाद दो कि मैं सेवा करता रहूं, मुझे पारसमणि नहीं चाहिए। बोलो आपको क्या चाहिए? आशीर्वाद चाहिए कि पारसमणि चाहिए? ना ना, ये सब पारसमणि का ग्राहक है। आपने मालूम पड़ा कि लेखेंद्र बाबू जी का झोला के अंदर पारसमणि है। महाराज जावा का पहले ही बात झोला ही गायब भेजा थे। कोई आशीर्वाद का भगत तो था कि पारसमणि चाहिए, परंतु ध्यान रखना आशीर्वाद मिल जाए तो पारसमणि से भी मूल्यवान है, क्योंकि आशीर्वाद को कोई चुरा नहीं सकता है, कोई छीन नहीं सकता है, कोई ले जा भी नहीं सकता है। उसने कहा मुझे पारसमणि नहीं चाहिए, मुझे आशीर्वाद दे दो कि मैं जिंदगी भर तक ये सेवा के कार्य करता रहूं। बोलो आपके कई चाहिए? दो जड़ी बूटी बताई है मैंने, जीवन जीतने की जड़ी बूटी है। पहली कौन सी है? दुखी आत्मा की दुआ ले लो तो आपके दुख टल जाएंगे, और एक संत का आशीर्वाद ले लो। ये दो जड़ी बूटी आज क्या करेंगे? लेके जाएंगे कि यहीं रख के जाएंगे? ले जाएंगे ना। और जब भी कोई काम पड़े और जब भी ऐसी कोई दुखी आत्मा मिले तो दुआएं ले लेना, उनके दुख को टाल देना। और जो ही कोई संत मिले तो उनसे दूसरी कोई डिमांड मत करना, अंतरंग से उनको कहना कि गुरुदेव आशीर्वाद दे दीजिए। और जीवन में एक बार आशीर्वाद मिल गया तो फिर कोई जरूरत नहीं है पारसमणि की। तो एक दुखी आत्मा की दुआ और दूसरा क्या है? संत का आशीर्वाद। ये दो जड़ी बूटी क्या करना है? जेब में रखनी है, जेब में रखनी है ना, इसको हृदय में रखना है। और जब भी ऐसा मौका मिले तब इसका उपयोग करेंगे। तो आज के प्रवचन से क्या सीख के जाएंगे? जो घड़ी अपना समय बता रही है, एक तो दुखी आत्मा की दुआ लेना और एक संत का आशीर्वाद, ये दोनों मिल गए तो आपका और हमारा कल्याण निश्चित है। इतनी बात के अपनी बात पूरी करूंगा। वडियार प्रदेश की ये पावनीय भूमि पर सन 2018 का दिव्य और भव्य ये चातुर्मास चल रहा है। इस चातुर्मास के अंतर्गत अनेक प्रकार की अनुष्ठान, साधना, आराधना और तप धर्म की साधना यहाँ पर चल रही है। और ऐसे कई भाग्यशाली आत्माएं जो तप धर्म की साधना यहाँ पर कर रहे हैं। हमारे चातुर्मास के अंदर हमारे श्रावकों में से हमारे सोनराज जी जैन, जिन्होंने आज माक्षक्षमण की तपस्या उन्होंने की है, ऐसे तो उन्होंने 2 साल पहले गिरनार में भी 31 उपवास की साधना, आराधना और तप किया है। उसके बाद इस चातुर्मास के अंदर हमारे चातुर्मास का पहला माक्षक्षमण यदि है तो वो सोनराज जी जैन का माक्षक्षमण है, जिनका आज 29वां 28वां 30 उपवास आज पूर्ण कर लिए हैं। और कल जो पारणा करेंगे वो कैसे करेंगे? आंबिल से पारणा करेंगे। क्या महान आत्माएं हैं! 30 दिन के उपवास, माक्षक्षमण की तपस्या और उसका पारणा किसे? आंबिल से। किसे? आंबिल से। ध्यान रखना, करोड़ों रुपए का दान कर सकते हैं, करोड़ों रुपए धर्म में लगा सकते हैं, पर एक उपवास करना है तो बहुत मुश्किल की बात है। और इन्होंने कितने दिन किए? 1 महीना 30 दिन की महान तपस्या कर रही है। और इतनी भीषण गर्मी है, जहां रात को 12 बजे और 1 बजे नींद खुल जाए तो हाथ कहां जाता है? पानी पे जाता है। और ये 30 दिन तक जीवन के अंदर गर्म पानी पे रहना,
ये अत्यंत मुश्किल है। और शाम को 6 बजे बाद पानी भी बंद कर देना और वो 9 बजे तक 14 घंटे पानी नहीं पीना। ऐसी महान तपस्या यदि कोई करते हैं तो समझ लेना कि देव गुरु धर्म की कृपा उन पे उतरी है, इसलिए उन्होंने इतनी बड़ी तपस्या की है। मैं इस सुधर्मा स्वामी के पाठ से, इस धर्म मंच के माध्यम से मैं सोनराज जी जैन को अपनी ओर से खूब खूब आशीर्वाद और धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस चातुर्मास में माक्षक क्षमण की तपस्या करके इस चातुर्मास के अंदर आपने जो है इस चातुर्मास की शोभा बढ़ाई। आपने इस चातुर्मास के अंदर चांद चाल लगाए हैं। तो आइए, पहला माक्षक क्षमण है और भी 2-4 माक्षक क्षमण यहाँ पे चल रहे हैं। तो मैं सोनराज जी जैन को बहुत बहुत आशीर्वाद और धन्यवाद देता हूँ और उनके लिए मंगल कामना करता हूँ। संकेश्वर पारसनाथ प्रभु से मैं मंगलमय प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन में तप धर्म की साधना आराधना करते हुए, कर्मों की निर्जरा करते हुए, आत्मा को शुद्ध बनाते हुए अपनी आत्मा का कल्याण करे। ऐसी मंगल मनीषा मंगल आशीर्वाद के साथ उन्हें पुनः आशीर्वाद बहुत बहुत धन्यवाद। तपस्या करने वाले को धन्यवाद धन्यवाद, तपस्या करने वाले को धन्यवाद धन्यवाद, तपस्या करने वाले को धन्यवाद धन्यवाद। तपस्या करता करता हूँ कि उपवास 2 उपवास जिन्होंने आरती के चढ़ावे लिए, नौकार मंत्र का पारसनाथ गुरुदेव और नाकोड़ा बेरू का वो मंच पे पधारे। चलो पचकान 1 उपवास 2 उपवास 3 उपवास हाथ जोड़िए। छठम बत्तम गाय, अठम बत्तम बच गाय, चोयम प्यारम हारम अचनम बाणम गायम अनंतनाम